इस प्रॉब्लम में वो बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से एक पार्टिकल को हमने फेंका है, उसकी वेलोसिटी कितना 100 मीटर पर सेकेंड है और एंगल है 45 डिग्री। व्हेन इट रीचेस ए सर्टेन पॉइंट पी इट इज़ फाउंड टू बी मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब क्या हुआ, आगे जब आपने इसको फेंका इस तरीके से ये जाएगा हवा में, एक पॉइंट पे पहुंचा पी, उस पॉइंट पर उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम फॉर द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट पी। उस पी पॉइंट पे पहुंचने में पार्टिकल को कितना वक्त लगा एंड डिस्टेंस ओ पी, और हमें डिस्टेंस ओ पी भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये आपको एक पार्टिकल दिख रहा है रेड कलर का, इसको हमने देखिए यहाँ से फेंक रहे हैं। ये पार्टिकल को हमने इस तरीके से थ्रो किया है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुँचा, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इट इज़ पॉइंट पी। इस पॉइंट पे कब पहुँचेगा, टी बराबर किस समय पे पहुँचेगा वो निकालना है हमको। इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा तब वहाँ पर टाइम कितना होगा वो हमें निकालना है। अब देखिए इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हमने बोला v, इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। इस पॉइंट पे एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब जब एंगल 30 डिग्री हुआ तो टाइम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछले के पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने डिराइव किया था tan थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस अल्फा। तो देखिए यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा कितना है 30 डिग्री, u इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा इज 45 डिग्री, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है दैट इज टाइम t, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जी टी वाले टर्म को इधर ले जाइएगा और ये जब ऊपर लेगा इसको इस साइड ले आइएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम टी। टी आपका आ जाएगा 3.005 सेकेंड। अब आपने टाइम निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ओ पी। हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ओ पी। अब देखिए डिस्टेंस ओ से पी तक का दूरी निकालना है तो पहले आपको ये एक्स डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि ये एक्स कितना है, उसके बाद ये y डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये y कितना है, उसके बाद क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो ये डिस्टेंस OP आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, x है ना, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, इट इज पॉइंट A नाम दे दिया। तो हमने OP निकालने के लिए हमने क्या करा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने किया, तो उससे आपको क्या मिल गया, ये वाला OP डिस्टेंस मिल गया। ठीक, अब x निकालना है और हमें y निकालना है। तो देखिए x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल कितना बना रही हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल वाला होगा, ये आपका होगा 100 cos 45। इस वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको आप लिखेंगे 100 sin 45। ये रिजॉल्व करना हमने मेथड ऑफ रेजोल्यूशन में पढ़ा था, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये दो कंपोनेंट मैंने किस तरीके से बनाए हैं। इसको बनाने का कंसेप्ट क्या रहता है, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से मालूम है तो हॉरिजॉन्टल वाले को कॉस लिखिएगा, वर्टिकल वाले को साइन, और अगर एंगल वर्टिकल से मालूम है तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट में कॉस लिखिएगा और हॉरिजॉन्टल वाले में साइन। तो देखिए x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको नजर आ रही है दैट इज 100 cos 45 इनटू टाइम, टाइम कितना है t सेकंड है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट इज 100 cos 45 इनटू टाइम t सेकंड है, t की वैल्यू आप निकाल चुके हैं दैट इज 3.05 सेकंड, t की जगह हम निकाल चुके हैं 3.05 सेकंड। इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x।
x आपका इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना है y। जब हम y निकालेंगे तो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लेंगे। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा। हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जी नीचे लग रहा है, और यहाँ पे जी लेंगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, मतलब s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u कितना लेंगे, 100 साइन 45। तो देखिए y की हमारी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और u की जगह मैंने लिख दिया दैट इज 100 साइन 45 इनटू टाइम। टाइम हम निकाल चुके हैं 3.05, जी की जगह 9.8 हम ले लेंगे, टाइम टी की वैल्यू हमने लिख दी 3.05। तो ध्यान रखिएगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालते तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं। जब हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है यहाँ पे देखिए, तब जी एक्ट नहीं करेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो जी एक्ट करेगा। जब जी एक्ट करेगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लेंगे, और जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो जी एक्ट नहीं कर रहा है तो ये वाली इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, आपको इतना मिल जाएगा। लेकिन हमें तो ओपी निकालना है, ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओपी दैट इज 274.6 मीटर। थैंक यू।